दोस्तों बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर मेरे 70 क्वेश्चन प्लस ठीक हैं, क्या मैं सेफ़ हूँ या नहीं सेफ़ हूँ। दोस्तों 90% लोगों को ये नहीं पता कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में नॉर्मलाइजेशन के बाद में बच्चों का कितना स्कोर बढ़ जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि 70 क्वेश्चन वाला बच्चा भी नौकरी ले सकता है। वो कैसे कैसे आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं और कैसे आप लोग 70 प्लस क्वेश्चन पर सेफ हो, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए देखिए दोस्तों, आंकड़ा देखिए। जब आपका एग्जाम के लिए फॉर्म भरे गए थे तो 48 लाख बच्चा एक्टिव था, यानी 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो ये संख्या बहुत बड़ी थी। जैसे जैसे आपका दोस्तों एग्जाम हुआ, ये आंकड़ा 34 लाख पर आ गया, यानी दोस्तों 34 लाख बच्चा ही मात्र पेपर देने गया। वैसे तो दोस्तों जो फॉर्म भरे गए थे वो 50 लाख बच्चों ने भरे थे, लेकिन जो फॉर्म एक्सेप्ट हुए उनकी संख्या कितनी थी? 48 लाख। लेकिन जिन बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट हुए ना, वो भी पूरे बच्चे पेपर देने नहीं गए, क्योंकि उन्होंने फार्म सिर्फ किस लिए भरा था? या तो अपने माँ बाप के कहने पर या ऐसे ही भर दिया था, क्योंकि आजकल 12वीं पास सब होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम कितने ने दिया दोस्तों? 34 लाख ने। उसके बाद में आंसर की आने के बाद में 17 लाख बच्चा हो गया गायब। ठीक है, उसके बाद एक्टिव कितना रहा? 17 लाख बच्चा। और जैसे जैसे दोस्तों अब सब लोग अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं, कोई दूसरे एग्जाम की में, यानी मतलब बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो अब अनएक्टिव हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों जो बच्चा है ना, मात्र 5 से 6 लाख बच्चा अब ऐसा है जो कि एक्टिव है। तो आंकड़ा वही आ गया जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। भाई जब फॉर्म निकलते हैं ना, उस समय पर ज़्यादा बच्चे एक्टिव होते हैं। एग्जाम होगा धीरे धीरे, जैसे भर्ती प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है ना भाई साहब, जो रियलिटी है ना वो सामने आती चली जाती है, और वो अब आ चुकी है। यानी भाई साहब 17 लाख से अब डाटा कहां पर आकर रुक रहा है? मात्र 5 से 6 लाख। अब ये 5 से 6 लाख बच्चा कौन है? क्या आप भी इस 5 से 6 लाख वाले बच्चों में आते हो? अब दोस्तों नौकरी भी तो यहीं से लगेगी। आप बात को समझिए, वो कैसे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों अब हमारे पास में 4 तरह के स्टूडेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला बच्चा तो कैंडिडेट नंबर 1 वो होता है जिसे पता है कि भाई मैं पेपर भी अच्छे करके आया हूँ, मतलब क्वेश्चन पेपर मैंने जो अपना था वो अच्छे से किया है, मेरे 90 से 95 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, 100 क्वेश्चन मेरा एग्जाम 100% निकल जाएगा, और मैं फिजिकल की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मुझे फिजिकल भी तैयारी भी अच्छे से करनी है और उसको भी क्लियर कर देना है। पहला बच्चा तो ये है। दूसरा बच्चा ये है जो कि अटका हुआ है कहीं ना कहीं, जिसे ये लगता है कि मेरे अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गए तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन वो टेंशन में जाता है। वैसे उसका एग्जाम में हो जाएगा, लेकिन वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये एसएससी जीडी की मैथ्स की बुक है। इसके अंदर आपको मिलता है 750 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही जो पिछले वर्षों के आपके प्रश्न हैं वो भी इसमें आपको मिलेंगे। दोस्तों इस किताब के अंदर जितना भी कंटेंट दिया गया है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ें बार बार पूछी जाती है ना दोस्तों, वही चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। साथ ही दोस्तों इस किताब के अंदर आपको जो पिछले वर्षों के क्वेश्चन हैं वो भी मिल जाते हैं, यानी सोल्ड पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन है वो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं 0% एरर के साथ में। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन वालों की एसएससी जीडी की और भी बुक्स आती हैं, जैसे एसएससी जीडी रीजनिंग है, एसएससी जीडी मैथ्स है, एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान और एसएससी जीडी हिंदी। दोस्तों ये कंप्लीट आपकी ये लगा लो तैयारी का ना भाई एक पिटारा है। अगर आप इनसे पढ़ते हो ना तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। और दोस्तों ये किताबें हर बार तहलका मचाती हैं, तो सोचना किस बात का। डिस्क्रिप्शन में मैंने इन बुक्स की लिंक दी हुई है, जाइए और अभी ऑर्डर कर लीजिए। दोस्तों तीसरा कैंडिडेट कौन सा है? जिसे स्पष्ट रूप से पता है कि ना तो मेरा एग्जाम में होगा, और जब एग्जाम में ही नहीं होगा तो मैं फिजिकल की तैयारी क्यों करूं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पेपर में तो होगा नहीं, लेकिन वो फिजिकल की तैयारी अपने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये कौन कौन से स्टूडेंट है। ये तो वो है जिसे 100% विश्वास है। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चा कौन सा है दोस्तों? ये वो वाला है जिसे कहीं ना कहीं अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो है कि वो फिजिकल कर लेगा। यहाँ पर वो बच्चा ज़्यादा है जिसे ये लगता है कि यार मेरा फाइनल हो या ना हो, लेकिन मैं फिजिकल में चला जाऊँ। ठीक है, कैंडिडेट 4 वो है। और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो दोस्तों
चले भी जाएंगे, इसमें आप दोनों संभावनाएं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई ज़्यादा जो बच्चा परेशान है ना मेरी नज़र में, वो कैंडिडेट नंबर 2 है, जिसे कन्फ्यूजन ज़्यादा है। एक्चुअल में उसका हो जाएगा, लेकिन वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा, वो फिजिकल से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको समझने वाली बात क्या है, आप उसको समझिए। बेसिकली सबसे ज़्यादा डाउट क्या है कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, सबसे ज़्यादा डाउट यही है। सर अब पूछ रहे हैं सर मेरे 70 क्वेश्चन ठीक है, क्या मैं अपनी फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। कोई कह रहा है कि सर मेरे 80 क्वेश्चन ठीक है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। कोई कह रहा है मेरे 90 ठीक है, करूं या ना करूं, ठीक है। तो ये सारा बच्चा कौन सा है जो कि दोस्तों 5 से 6 लाख के बीच में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बेसिकली बात को समझिए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ये बच्चा है, तो देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जो 5 से 6 लाख बच्चा एक्टिव है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो 70 प्लस वाला है, ठीक है। और 70 प्लस पर कितने लोग सेफ हैं, बात ये आ जाती है। अब देखो 70 प्लस पर तो एसटी वाले भी सेफ हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे, लेकिन एससी वाला नहीं होगा, ओबीसी वाला नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस वाला नहीं होगा, और दोस्तों आपका जनरल वाला नहीं होगा, ना ही मेल और फीमेल है उनकी अलग रहती है, ठीक है। तो बेसिकली आप कैसे बोल रहे थे कि सर 70 क्वेश्चन पर भी नौकरी कैसे हमारी लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए बात समझिए नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। मान के चलो आपकी जो दोस्तों कट ऑफ रही है फिजिकल के लिए 200 नंबर पर लग गई, मान के चलो, ठीक है। क्या इसमें उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसके 100 क्वेश्चन ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसमें एक्चुअल में उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा जिसके 90 क्वेश्चन ठीक होंगे, 85 क्वेश्चन ठीक होंगे। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना, उसके बाद का स्कोर आपको 200 नंबर देखने के लिए मिलेगा। और ये चीज़ें होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अब आपके पास जो डाटा है ना वो समझिए, यानी जैसे 60,244 बच्चा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 3 से। क्यों, 1.8 लाख, ठीक है। इतना बच्चा आपका फिजिकल में जाएगा, यानी 1,80,000 बच्चा फिजिकल में जाएगा। और ये बच्चा कौन सा होगा, जो दोस्तों ये बच्चा उसी 5 से 6 लाख में से जाएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे हैं वो कौन से होंगे, 70 वाले, 75 वाले, ठीक है, 80 वाले, 85 वाले, 90 वाले, या 65 या 60 वाले भी दोस्तों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी में से वो सारे बच्चे होंगे जो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप भी एक्टिव हो ना, तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि आप भी चले जाओगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअल में जो चीज़ें हैं उनको समझने वाली बात है कि भाई यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, और यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब मेन बात आ जाती है यहाँ पर कि ये आंकड़ा क्या कहता है। तो दोस्तों ये आंकड़ा ये कहता है, मैंने दोस्तों एवरेज देखा, तो एवरेज होने के बाद मुझे ये पता चला कि 5 से 6 लाख स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं यूपी पुलिस के अंदर जो कि 65 क्वेश्चन से लेके 70 क्वेश्चन के बीच में है। यकीन मानना, ये मैंने एवरेज देखा है। और इसमें से जब 1.8 लाख बच्चा फिजिकल में जाएगा, तो कट ऑफ जहाँ तक है मुझे जो लगती है, तो लगभग दोस्तों 85 से 90 क्वेश्चन वाले जितना भी कैंडिडेट होगा ना, वो यहाँ पर सेफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इसी में से दोस्तों सिलेक्शन भी होगा, जो आपके 60,244 पद हैं, इन्हीं में से दोस्तों आपका सिलेक्शन भी होगा। तो सारा जो डाटा है ना वो इसी के अंदर में है। अब आपको ये पता करना है कि आप इस 5 से 6 लाख बच्चे में हो या आप दोस्तों इससे आउट हो चुके हैं। वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो आपकी शिफ्ट रही है, जैसे 23 तारीख थी, अब 23 तारीख के बच्चे हैं, कुछ 24 तारीख के होंगे, कोई 25 का होगा, ठीक है, कोई 30 में होगा, और कोई दोस्तों 31 का होगा। अब जो है 23 वाला बच्चा और 25 वाला बच्चा ज़्यादा एक्टिव है। 23 वाला तो इसलिए है कि उन्हें ये बोल दिया कि सर हम आपका पेपर तो पहले हुआ था, तो आपने पेपर सबसे पहले फेस किया है, तो आपको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। और 25 वाला बच्चा इसलिए ज़्यादा उसमें है क्योंकि उसे ये बोल दिया गया है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, तो इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। लेकिन भाई 24, 30 और 31 वाले ये ज़्यादा डिप्रेशन में है, ये ज़्यादा मायूस हैं। तो भाई मायूस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको फ़ायदा मिलना होगा ना, तो आपका पेपर चाहे कोई सी भी शिफ्ट में हुआ हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जितनी भी शिफ्ट हैं, आपकी टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट दोस्तों 10 हैं, ठीक है। ये जो आपकी 10 शिफ्ट है ना, इनका पूरे का अच्छे से एनालिसिस करा जाएगा। एनालिसिस करने के बाद में जो भी शिफ्ट सबसे ईजी होगी उसे माना जाएगा दोस्तों बेस शिफ्ट। क्या माना जाएगा, बेस शिफ्ट। और उसे को
दोस्तों, और 9 शिफ्ट जो आपकी रहेंगी उसका नॉर्मलाइजेशन इस तक करवाया जाएगा। ठीक है, तो बात को समझ लेना। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके कम क्वेश्चन ठीक है तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, आप में से अगर मैं बताऊं ना तो फिजिकल के ऊपर डिपेंड है, नहीं तो 2018 में भाई साहब हुआ क्या था, जिनके 120 नंबर भी थे ना वो भी फिजिकल में गई थी लड़कियां। ठीक है, कट ऑफ डाउन करी गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड लिस्ट को लेकर कि ये जो सेकंड लिस्ट है ये एक्चुअल में है क्या, क्या इस बार भी आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो रिलीज होगी। तो भाई मेरे देखो, पहले क्या होता था कि फिजिकल के लिए 2 या 2.5 गुना बच्चा पास किया जाता था। ठीक है, तो एक्चुअल में उसके बाद में उम्मीद होती थी कि भाई आ भी सकती है, नहीं भी। लेकिन भाई इस बार क्या है, इस बार स्टार्टिंग में ही 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए यानी पीटी और आपका डीवी पीटी और पीएचडी के लिए पास किया जा रहा है। तो सच में देखा जाए तो सेकंड लिस्ट भी तो आपकी आ ही रही है। ठीक है, तो इस वजह से भी एक फैक्टर है कि जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन रह सकती है। बात को समझना। अब आप क्या है, मान के चलो कोई टीचर है मैथ का, बात को ध्यान से समझना, कोई टीचर है रीजनिंग का, ठीक है, कोई जीके का है और दोस्तों कोई है हिंदी का। ठीक है, अब आपने क्या बोला, मैथ वाले सर से पूछा कि सर पेपर कैसा था, तो उसने बोल दिया अरे पेपर तो मैथ का इजी था, बहुत इजी था, लेकिन आप मैथ में कमज़ोर हो। किसी रीजनिंग वाले से पूछा, उसने ही बोल दिया इजी था। भाई साहब पेपर टीचर को नहीं कैंडिडेट को देना है। हो सकता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के टीचर हो सकते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट को ना दोस्तों चारों सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं, उसको चारों पढ़ने पड़ते हैं। और आप सभी को पता है चाहे 10 शिफ्ट करवा लो चाहे 100 शिफ्ट करवा लो, कोई ना कहीं एक ना एक सब्जेक्ट आपको दोस्तों ऐसा जरूर देता है एग्जामिनर कि उसमें 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट से मॉडरेट लेवल के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप अगर टीचर से पूछोगे और टीचर का अगर ये कहना है कि पेपर बहुत ईजी था तो ये गलत है। क्योंकि भाई आप चारों सब्जेक्ट को देखिए, आप एक सब्जेक्ट को देख करके आकलन नहीं कर सकते कि पेपर का एक्चुअल में लेवल था कैसा। ठीक है, क्योंकि पेपर टीचर को नहीं कैंडिडेट को देना है। क्योंकि टीचर का मतलब क्या होता है भाई, वो काफी समय से बच्चों को पढ़ाया, एक ही चीज को बार बार पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसे तो अपना सब्जेक्ट इजी लगेगा ही। लेकिन भाई कैंडिडेट क्या है, इसकी एक आयु सीमा होती है, वो इतना मेच्योर नहीं होता, क्योंकि उस बहुत सारी चीजें होती है भाई। ठीक है, तो उस समय पर एक कैंडिडेट में और टीचर में फ़र्क होता है। भर्ती बोर्ड कैंडिडेट्स के नज़रिए से एग्ज़ाम को देखेगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों वो कट ऑफ बनाएगी, सारी चीज़ें करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर, तो अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका 95 क्वेश्चन ठीक बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग, अगर दोस्तों आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 90 से 92 क्वेश्चन ठीक हैं तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में 85 क्वेश्चन पर और एसटी में दोस्तों लगभग 75 क्वेश्चन पर भी आप सेफ रहेंगे। ठीक है, ये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी। अगर दोस्तों बात करते हैं हम फीमेल की, तो जो भी फीमेल 80 क्वेश्चन पर है या 80 प्लस पर है वो सब दोस्तों सेफ हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। फिजिकल की तैयारी दोस्तों करते रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।